10वां पाठः परिवारः लघु एवं वरम। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या की वृद्धि के कारणों में निरक्षरता भी एक प्रमुख कारण है। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर छोटे परिवार के महत्व को बताया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में सरल एवं हृदय स्पर्शी परिसंवादों के माध्यम से बड़े परिवार में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को उद्घाटित करते हुए छोटे परिवार के महत्व को चित्रित किया गया है। जड़प्रीता मोहनः पर्यके शयनो अस्ति। बुखार से पीड़ित मोहन पलंग पर सो रहा है। तस्मिन् कक्षे गृहिणी गृहकर्मणि संलग्नः अस्ति। उसी कमरे में उसकी पत्नी घर के काम में संलग्न है। मोहनस्य 8 कन्याः 2 पुत्रौ च सन्ति। मोहन की 8 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। मोहनः अद्य मां भृश शिरोवेदना बाधते। मोहन कहता है, आज मुझे बहुत अधिक सिर दर्द हो रहा है। रात्रौ अपि न सुखेन शयितो अस्मि। रात में भी सुखपूर्वक नहीं सोया हूँ। राधिकं गृहकार्यं परित्यज्य इत एव आगच्छ। राधिका घर का काम छोड़कर यहाँ आओ। राधिका त्वं वारं वारं माम् आयसि किमहं करोमि। राधिका कहती है, तुम बार बार मुझे बुला रहे हो, मैं क्या करूं। आसन्नं हि दीपमालिका पर्वम्। नज़दीक ही दीपावली का त्यौहार है। गृहे 10 रूप्यकाणि अपि न सन्ति। घर में 10 रुपये भी नहीं हैं। किम एवमेव मम जीवनम यास्यति। क्या इसी प्रकार मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। इति विचार्य गहने तमसि निमग्नं में मग्नः। यह विचार कर मेरा मन घने अंधकार में डूबा हुआ है। गोविंदः प्रविश्य पितृवर अहम विद्यालयात् आगतो अस्मि। गोविंद कहता है, प्रवेश करके पिताजी मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। स्व अहम विद्यालयं न गमिष्यामि। कल मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। मम हस्ते श्यामपट्टिका लेखनवर्तिका चापी नास्ति। मेरे हाथ में स्लेट और पेंसिल भी नहीं है। एकम पुस्तकम अपि न वर्तते। एक पुस्तक भी नहीं है। पाठनार्थम अभ्यास पुस्तिकां तु का कथा। पढ़ने के लिए अभ्यास पुस्तिका की तो बात ही कहाँ है। विद्या मम अध्यापिका मां प्रतिदिनं विद्यालयपूर्तये भर्सयति। विद्या कहती है, मेरी कक्षा अध्यापिका मुझे प्रतिदिन विद्यालय की शुल्क जमा करने के लिए डांटती है। सर्वां मां सहपाठिनः मामेव लक्ष्यीकृत्य हसन्ति।
मेरी सभी सहेलियां मुझे ही लक्ष्य कर हंसती हैं। सर्वाभि छात्राभिः विद्यालय शुल्कं दत्तम। सभी छात्राओं ने विद्यालय का शुल्क जमा कर दिया है। मासन्ते कक्षापंजिकायाः मम नाम कर्तयसि। माह के अंत में उपस्थिति रजिस्टर से मेरा नाम कट जाएगा। कमला। माता प्रतिदिन में मह्यं कक्षाध्यापिकः विषयाध्यापकश्च विद्यालयगणवेशः धारयितुं कथयन्ति। कमला कहती है, माता प्रतिदिन ही मुझे कक्षाध्यापिका और विषय शिक्षक विद्यालय की गणवेश पहनने के लिए कहते हैं। अहं तु एक मलिनं वस्त्रं परिधाय विद्यालयं यामि। मैं तो एक ही गंदे कपड़ों को पहनकर विद्यालय जाती हूँ। प्रतिदिन में कक्षायाः बहिः निष्कासनं क्रियते। प्रतिदिन ही मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। कक्षा गवाक्षात् एवं पाठ्यमानं विषय अहं शृणोमि। कक्षा की खिड़की से ही पढ़ाए जाते हुए विषय को सुनती हूँ। श्यामा। माता 10वीं कक्षा तु मया उत्तीर्णः। श्यामा कहती है, माता मैंने कक्षा 10वीं तो उत्तीर्ण कर ली है। न प्रेषयसि मां विद्यालयं सम्प्राप्तम्। अब तुम मुझे विद्यालय नहीं भेज रही हो। गृहमेव उपविष्टा अहं किं करिष्यामि। घर पर बैठे मैं क्या करूं। देहि में 300 रूप्यकाणि अहं शुचिकर्मिणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं प्रशिक्षणालयं यास्यामि। मुझे 30 रुपये दे दो, मैं सिलाई कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र जाऊंगी। गोपालः। पिता देहि में 70 रूप्यकाणि मम भगिनी विद्या मह्यं दे क्रीडनके क्रेतुम् आपणं यास्यति। गोपाल पिता से कहता है, पिताजी मुझे 100 रुपये दे दीजिए। मेरी बहन विद्या मेरे लिए 2 खिलौने खरीदने के लिए बाजार जाएगी। निर्मला। पिता मम पार्श्वे चित्रकर्म अभ्यास पुस्तिका नास्ति। निर्मला पिता से कहती है, पिताजी मेरे पास चित्र बनाने वाली अभ्यास पुस्तिका नहीं है। देहि में 500 रूप्यकाणि अद्य मां तां कृत्वा अहं विषयाध्यापिकया दत्तं गृहकार्यं करिष्यामि। मुझे 25 रुपये दे दीजिए। आज ही उसे खरीद कर मैं विषय अध्यापिका द्वारा दिए गए गृह कार्य को करूँगी। राधिका। स्वामिन् इयं मे पुत्री मनोरमा कियत्कालात् रुग्णा वर्तते। राधिका कहती है, स्वामी मेरी यह पुत्री मनोरमा कितने समय से बीमार है। किंचिदपि न खादति, शयना एव दिनं यापयति। कुछ भी नहीं खाती है, सोते हुए दिन व्यतीत कर रही है। चिकित्सयो आतुरायां गन्तुधन व्यवस्था अपि नास्ति। इलाज के लिए अस्पताल जाने के लिए धन की व्यवस्था भी नहीं है। सीता। मम सख्यु रशीदायाः परिउत्सवः आसन्नो वर्तते। सीता कहती है, मेरी सहेली रसीदा का विवाह उत्सव नज़दीक आ रहा है। मम अन्य सख्यः तु
सहस्राणां रूप्यकाम् अभिनवान् उपहारान् दास्यन्ति। मेरी अन्य सहेलियां तो हजारों रुपयों के नए नए उपहार को देंगी। दास्यामि किमहं तस्यै, मैं उसके लिए क्या दूंगी। द्विशत रूप्यकाणां व्यवस्था विना कोऽपि उपहारः अपरणात् न लभ्यते। 200 रुपये की व्यवस्था बिना कोई भी उपहार बाजार से प्राप्त नहीं होगा। कविता। माता जीर्णानि में सर्वाणि वस्त्राणि। कविता माता से कहती है, माता मेरे सभी कपड़े फटे पुराने हैं। दीप मल्लिका पर्वाणि तु नववस्त्राणि परिधाय लक्ष्मी पूजन करिष्यामि। दीपावली के त्यौहार पर तो नए कपड़े पहनकर लक्ष्मी पूजन करूंगी। सीमा। पिता नगरे सर्वत्र दीपमल्लिका पर्वणः शुभागमने अग्निकीटकानां पटापट शब्दः श्रूयते। सीमा कहती है, पिताजी नगर में सब जगह दीपावली त्यौहार के शुभ आगमन पर पटाखों की पटापट शब्द सुनाई देता है। अस्माकं गृहं न शोधितं न धवलीकृतं। हमारा घर न साफ किया गया है और न ही पुताई की गई है। मम सखी भी तु प्रभुतेन धन्यवेन कृतानि अग्निकीटकानि। मेरी सहेलियों ने तो बहुत धन खर्च करके पटाखे खरीदे हैं। इदानीं तु अहमपि 500 रूप्यकाणां अग्निकीटकानि क्रेतुम् इच्छामि। अब तो मैं भी 500 रुपये के पटाखे खरीदना चाहती हूँ। मोहनः न पश्यत यूयं मम अवस्थां। मोहन कहता है, तुम सब मेरी अवस्था को नहीं देख रहे हो। ज्वरेन वेप्ते में शरीरम। मेरा शरीर बुखार से कांप रहा है। एकतः रुग्णावस्था अपरतः स्वार्थं प्रेरिता यूयं सर्वे स्वमनोरथम एव पश्यत। एक ओर बीमारी की हालत और दूसरी ओर स्वार्थ से परिपूर्ण तुम सब अपनी इच्छाओं को देखते हो। सत्यमेव योच्यते छिद्रमणस्नां बहुली भवन्ति। सत्य ही कहा गया है, कमियों या दोषों में बहुत से अनर्थ होते हैं। मोहनस्य अभिनव मित्रम् अनिलः स्वभार्या सह प्रविशति। द्वे कन्ये महिमा गरिमा चापि प्रविशतः। सर्वे अभिवादनं कुर्वन्ति। मोहन का भिन्न मित्र अनिल अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करता है। उनकी 2 पुत्रियां महिमा और गरिमा भी प्रवेश करती हैं। सभी उनका अभिवादन करते हैं। अनिलः मित्रवर नमस्ते शुभं ते दीपोत्सवः भवतु। अनिल अपने मित्र से कहते हैं, मित्रवर नमस्कार, दीपावली त्यौहार तुम्हारे लिए शुभ हो। नगरे सर्वत्र दीप महोत्सव चाकचक्यं दृश्यते। नगर में सब जगह दीपावली त्यौहार की चकाचौंध दिखाई दे रही है। त्वं कथं मलानमुख शयनोऽसि। तुम मुरझाए हुए मुख वाले होकर क्यों सो रहे हो। अस्माकं भातृजायपि कथं तृष्णीमुष्टा अपि कुशलिन्ति भवन्तः। हमारी भाभी जी भी चुपचाप क्यों बैठी हैं। अपि कुशलिनः भवन्तः।
आप सब कुशल तो हैं। मोहन मित्र किम कथयामि। मोहन कहता है, मित्र शून्य में दृश्यते में जगत वत्रकृत तु जीवने न कोऽपि अभिलाषः अहंतु मरणे शरणं पश्यामि। हर्ष उल्लास के समय दुखपूर्ण वचनों को बोलते हुए मेरे जीवन का कोई अभिलाषा नहीं है। श्रुति श्रुति भातृरश्मिन् हर्षोल्लासे समये कतारवचनानि गृहास्माकं भगिनी पुत्र कन्या च कथं सुख दुख सागरे निमज्जसि। श्रुति कहती है, भाई मेरी तो दोनों पुत्रियां पुत्रों के समान ही हैं। एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन करती है। संसारे दुखानि सुखानि परिवर्ते आत्मबलम तज्जम। संसार तो सुख दुख का परिवर्तन है। आत्मबलम तज्जम आफस्ति। आत्मबल से ही कठिनाइयाँ दूर होती है। मोहन मित्र परिवार एवं दुखस्य कारणम मम एषा पुत्री श्यामः विवाहयोग्यः संजातः। मोहन कहता है, मित्र मेरे परिवार का दुख का कारण है। मेरी एक पुत्री श्यामा विवाह के योग्य हो गई है। अनिलः मित्र व नरते वचनोधामि। मित्र चिंता न करे, चिंता तो शिक्षा दीक्षा कृते च करणीय। चिंता तो शिक्षा के लिए करनी चाहिए। यदि अन्यथा महसे तहि वृता परिवार एवं स्मृतिदेव दुख कारण। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा बड़ा परिवार ही है। व्यत्या तु भस्मदेव अर्थोपार्जन क्रियते। इससे तुम्हारा अर्थोपार्जन नहीं हुआ है। श्रुति भातृवर मम तु कन्ये पुत्र शमे स्तः। श्रुति कहती है, मेरी दोनों पुत्रियां पुत्रों के समान हैं। एका तु शिक्षा क्षेत्रीय आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन करोमि। एक शिक्षक चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन करती है। अपरा संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पठती और दूसरी संस्कृत पाठ्यक्रम स्कोत्तर में कक्षा में पढ़ती है। आवाम स्वस्थ प्रसन्न स्वद्वे कन्या अपि च। हम दोनों की और हमारी दो पुत्रियां स्वस्थ और प्रसन्न हैं। अस्माकं सदनम साधनम। हमारा घर आनंद से परिपूर्ण है। राधिका भगनी अवभ्याम नियोजित परिवार विषय कदापि न चिंत्यम। राधिका कहती है, बहन हम दोनों ने परिवार नियोजन के बारे में कभी नहीं सोचा। अस्मिन् विषये पूर्वम अवाम न प्रेरिता। इस विषय में पहले प्रेरित नहीं हुए। अनिलः गता से सोचना न करनिया। अनिल कहते हैं, व्यतीत हो गए का शोक नहीं करते हैं। लघु परिवार विषय अन्यान प्रेरयान स्वपरिवारम अपि प्राक्नातेन प्रेय।
छोटे परिवार के विषय में दूसरों को प्रेरित करते हुए अपने परिवार को प्राक्रांता से प्रेरित करो। मतस्य अनुसारेण अहम सहयोगाय तत्परः। मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इदानीं अस्मान् गृहगमनाय आज्ञा पालयतु। अब हम घर जाने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मोहन राधिके गच्छतु भवान पूर्व दर्शनाय। मोहन और राधा कहते हैं पुनः दर्शन के लिए आप जाइए। श्रुत्यनुलव पुत्र्याभ्यां सह स्वगृहं प्रति गच्छतः। श्रुति और अनिल पुत्रियों के साथ अपने घर की ओर जाते हैं।